में जब मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था तब मुझे बहुत कंफ्यूज होता था टीचर एंड प्लेटफॉर्म के बीच में। आप ये करते हो कि एक ही चैप्टर आप 2-3 टीचर से पढ़ते हो, उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। भले ही उस बच्चे को 5-10 घंटे लग जाए सेल्फ स्टडी करने में, आपकी मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत यही है कि आप क्लास में बैठे हो एंड कोई टीचर आपके सामने पढ़ा रहा। दूसरा गलती जो मैं करता था कि मॉक टेस्ट देना एक अलग ही चीज है। गाइस, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में 5 गलतियां बताने वाला हूँ, तो इस 5 गलतियों को आपको अवॉइड करके चलना है। इस 5 गलती को अवॉइड करके चलने से ही आपका सिलेक्शन का हर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 5 मिस्टेक जेईई में हो या नीट में हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये 5 गलती आप करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तो खुद ही आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मेरे गलती ये है, तो आपसे मैं ये गलती नहीं करूंगा। जब मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था तब मैं ये गलती करता था, तो मैं 5 गलती बता रहा हूँ, वो कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता है। एक ऐसा सबसे बड़ी गलती है कि मैं स्टार्टिंग टाइम में जब मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था तब मुझे बहुत कंफ्यूज होता था टीचर एंड प्लेटफॉर्म के बीच में। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो बिटवीन टीचर्स एंड प्लेटफॉर्म। हम बहुत सारे टीचर को कोसते हैं, प्लेटफॉर्म को कोसते हैं कि ये टीचर अच्छा होगा, वो टीचर अच्छा होगा, और बीच में हम चैप्टर को छोड़ के कहीं और टीचर से पढ़ने लगते हैं। फिर बीच चैप्टर में ही आप टीचर चेंज कर लेते हो, तो आप ये फर्स्ट गलती करते हो। यू हैव कंफ्यूज बिटवीन टीचर्स एंड प्लेटफॉर्म। पहले ये एनालिसिस करो कि कौन से टीचर से पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में आता है, किससे आप कंफर्ट हो। आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। और आप ये करते हो कि टीचर को बहुत ज्यादा ढूंढने वजह से आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है। आप ये करते हो कि एक ही चैप्टर आप 2-3 टीचर से पढ़ते हो, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका पसंदीदा टीचर नहीं मिले ना तब भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि आपको आपके हिसाब से टीचर मिले तभी आप प्रिपरेशन शुरू करो, तो ये गलती मत करना। ऐसा नहीं करना कि आपको चीजों को टालना है, तब भी आपको प्रिपरेशन करते ही जाना है। दूसरी आपके सबसे बड़ी गलती है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। एक बच्चा कोचिंग वगैरह जा रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसका 100% सिलेक्शन हो। भले ही उस बच्चे को 5-10 घंटे लग जाए सेल्फ स्टडी करने में, लेकिन वो बच्चा सीख रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो उसपे आपका मेहनत कहाँ पर है? तो उसमें आपकी मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत यही है कि आप क्लास में बैठे हो एंड कोई टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है। यही नहीं करना होता। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो। जो सेल्फ स्टडी करता है वो कॉन्सेप्ट को समझता है, बहुत अच्छे से फॉर्मूला को रिवाइज कर पाता है। और आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि वीडियो लेक्चर देखने से ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ना आपने डीपीपी की, ना ही आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ना ही आपने रिवाइज की, ऐसा थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाता है। तीसरा गलती जो मैं करता था वो है मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देता था। आई यूज्ड टू वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, कि जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाए तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट का सिलेबस 6 चैप्टर का है, लेकिन मेरे से सिर्फ 3 ही चैप्टर ही हुआ है, तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मैं पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट करूंगा एंड देन उसके बाद मैं जाके मॉक टेस्ट दूंगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है तब भी आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देना एक अलग ही चीज है। आप जितने सारे मॉक टेस्ट दोगा उससे ना कुछ सीखोगे आप। मैं भी लास्ट महीने में बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया था, तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो एंड मॉक टेस्ट के थ्रू आप बहुत कुछ सीखोगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, एग्जामिनर क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब कुछ चीजें आपको पता चले। ये पर्सनली मेरी गलती बता रहा हूँ। जब मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था तब इस चीजों को मैं बहुत ज्यादा फेस करता था। चौथा चीज है कि नॉट कवरिंग द न्यू टॉपिक। मैं एक ही चीज को बहुत ज्यादा पढ़ता था। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे को केमिस्ट्री पसंद है सिर्फ वही केमिस्ट्री पढ़ता है, जो बच्चे को मैथ पसंद है वही सिर्फ मैथ ही पढ़ता है। तो ऐसा नहीं होता। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइम देना सीखो। और हाँ, मैथ और फिजिक्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। इसका जो टॉपिक पसंद है सिर्फ वही पढ़ता है, तो आप ऐसा मत करना। आपको न्यू टॉपिक के लिए भी टाइम देना है और अच्छे से समझना है कि जेईई में
तीनों सब्जेक्ट में इक्विवेलेंटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इक्विवेलेंटली तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होगा, तभी आप आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और जो पांचवी चीज है वो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहती। आपका होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आपको डेली अपना बेस्ट देते जाना और आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। बाकी जब मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो डीमोटिवेट मत होना, करते जाना है। आपके जो खुद के सपने हैं वो पूरा करना है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही आपके प्रिपरेशन की ओर पुश करता है। बस ये वीडियो इतना ही था। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।